तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा मां लक्ष्मी की प्रतिमा को लेकर, कैसी प्रतिमा घर में स्थापित करनी चाहिए, किस दिशा में करनी चाहिए, क्या ऐसा हम ना करें कि मां लक्ष्मी हमसे रूठ जाए, तमाम जानकारी आज पंडित जी दे रहे हैं। अब ऐसे में क्या पंडित जी उल्लू पर बैठी मां लक्ष्मी की प्रतिमा क्या वो घर में स्थापित करनी चाहिए? हालांकि इसका जिक्र आप कर चुके हैं पहले। देखो, एक बात पूछा जान लो, लक्ष्मी जिसके ऊपर ज्यादा मेहरबान होती है ना, वो उल्लू हो ही जाता है। सब लोग अपने नाम के पहले लिखते हैं श्री। हाँ। और महिलाएं लिखती हैं श्रीमती। श्री का मतलब लक्ष्मी, श्रीमान माने लक्ष्मी से युक्त। हाँ। तब उसके बाद नाम लिखा जाता है, मतलब श्री लक्ष्मी से युक्त। उलूक वाहिनी लक्ष्मी से युक्त नहीं। श्री जो कमल पर रहती हैं वो श्री हैं, और जो उलूक पर रहती हैं वो लक्ष्मी हैं। ठीक है, तो अगर माँ लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर हो जिसमें माँ का उल्लू दिखाई दे रहा हो, अच्छा, तो ऐसी तस्वीर भी घर में नहीं लगानी चाहिए। नहीं तो बुद्धि आपकी कहाँ उड़ जाएगी ये कहा नहीं जा सकता। आप सिर्फ पैसे के लिए सही गलत सारे मार्ग अपना लेंगे और उससे पतन होगा। क्योंकि उल्लू का एक तो स्वभाव चंचल होता है, दूसरा उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है और रात में ही देखता है। उल्लू को दिन में दिखाई ही नहीं देता है। वैसे ही आपको सत और असत में अंतर नहीं दिखाई देगा। अगर माँ ने आपके ऊपर सवारी कर दी है, अर्थात आपको उल्लू बना करके उन्होंने आपके ऊपर पूरा अपना कृपा दे दिया है और उल्लूक आप बन गए हैं, तो आपको भी दिन में नहीं दिखाई देगा। अच्छाई और बुराई में भेद नहीं समझ में आएगा। इसीलिए बार बार उनसे कहना चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे जगत जननी जगदम्बा महालक्ष्मी, आप मेरे यहाँ माँ के रूप में आओ मैया, माँ के रूप में रहो मेरे यहाँ, मेरे बुद्धि को ठीक करो। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कीर्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो देवी जी, आप हमारे यहाँ मातृ रूप में स्थापित हो जाएं और हमारा कल्याण करें। अगर बचत नहीं हो पा रही है, पैसा नहीं टिकता है, धन आ भी जाए तो अपने साथ कई परेशानियां लेकर आता है। कभी भी घर में प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी लक्ष्मी प्रतिमा नहीं लगानी चाहिए। ऐसी प्रतिमा जिसमें माँ लक्ष्मी का चेहरा साफ दिखाई ना दे, या आंखें इधर उधर हों, या मुखाकृति टेढ़ी हो, तो उसको भी भूल कर नहीं लाना चाहिए। मूर्ति वही लाना चाहिए जिसे देखते ही आपका मन विह्वल हो जाए, जिसको देखते ही आपकी आंखें हटने का नाम न लें। इतनी मनोहारी मूर्ति ले आना चाहिए। और इतनी मनोहारी मूर्ति मिट्टी की ही हो सकती है, मैं साफ साफ कह रहा हूं। ना चांदी की मूर्ति में ऐसी मनोहरता आएगी, ना सोने की मूर्ति में ऐसी मनोहरता आएगी। ऐसी केवल मिट्टी की मूर्ति में ही मनोहरता आती है, जिसे देख करके आपका आप पलक नहीं झपका सकते हैं। तो कभी भी माँ लक्ष्मी की तस्वीर, मूर्ति, ये सब चीजें जो है स्थापित करना चाहिए, लेकिन दूसरी और तीसरी मूर्ति नहीं स्थापित कर लेना चाहिए। मुख्य द्वार पर हमेशा माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाओं को स्थापित कर सकते हैं। चरण पादुकाएं ऐसे रखें या लगाएं जिससे वो घर के अंदर प्रवेश करती दिखाई दे। लेकिन आप चांदी की चरण पादुका दरवाजे पर रखेंगे तो उसको तो कोई उठा ले जाएगा। तो इसलिए माँ के जो चरण पादुका हैं, आप अपने दहलीज के ऊपर दोनों चरण पादुकाओं का सिंदूर और घी के तेल से उसका चित्र बना करके उसमें जो जो मतलब कि चिन्ह हैं, उन चिन्हों को बना दीजिए। चांदी की जो पादुका है उसे अपने अलमारी में ऐसे रखें कि उसका अग्रभाग जो है अलमारी के अंदर की तरफ हो, और उसमें रोज चंदन लगा दिया करें, धूप दीप दिखा दिया करें। हर समय लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी।